बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, हम बेसिकली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। और आज की जो हमने ब्रांच डिस्कस करनी है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी अगर करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जबकि इनऑर्गेनिक उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी आप कहेंगे कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दो जो कंपाउंड्स बनाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स ऑल अदर कंपाउंड्स, जो कि दूसरे कंपाउंड्स होंगे जिनमें नो कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व तो होंगे लेकिन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक वाली नहीं रखेंगे, तो वो जो कंपाउंड होंगे उन कंपाउंड की स्टडी या उन एलिमेंट्स की स्टडी जो वो कंपाउंड बनाएंगे उन्हें हम उस स्टडी को कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उन कंपाउंड्स को आप नाम क्या देते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक इसकी हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी स्टडी करनी है, जैसे कल प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी। और दूसरी तरफ से डेरिवेटिव का लफ्ज यूज किया था हमने कि एक कंपाउंड से जो नया कंपाउंड बनता है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी एक से नया कंपाउंड बन सकता है। जैसे मैं अब मिसाल देने लगा हूँ, ये है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, इसमें अगर हम हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन इस वाटर में ऐड होकर एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसको H3O प्लस कहेंगे, और ये है वाटर। जबकि ये अब वाटर नहीं है, ये वाटर का क्या है? डेरिवेटिव है। इसका नाम क्या होता है? इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो दिस इज हाउ हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी डेरिवेटिव्स आते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जिन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनकी तादाद होती है 116। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को जब हम साइड पे रखते हैं, सेपरेट करते हैं, तो 116 बनते हैं। और 116 कंपाउंड्स एलिमेंट्स जो मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और उनके डेरिवेटिव्स, इन दोनों की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसका नॉलेज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, तो हम उसको स्कोप का नाम दे सकते हैं या एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। स्कोप और एप्लीकेशन यानी यूज कहाँ कहाँ, अप्लाई कहाँ कहाँ होता है इसका नॉलेज। तो ये कई इंडस्ट्रीज में, हमारी मेटलर्जी इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री जहाँ पर ज़मीन से मेटल्स निकाल के तो उनको प्योरिफिकेशन की जाती है, आप कह सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ या सेपरेशन ऑफ मेटल्स, इसीलिए इसका नाम ही मेटलर्जी है। ये देखिए मेटल का लफ्ज़ यहाँ यूज़ हो रहा है। उसके अलावा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, सिरामिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। सिरामिक्स क्या होते हैं? ये हमारी जो फ्लोरिंग होती है, फर्श पे टाइलें लगती हैं, या हमारे जो वॉशरूम में जो बेसन वगैरह होता है, या ऐसे ही कुछ हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं उस जिस मटेरियल से बनते हैं उसको सिरामिक कहते हैं। तो सिरामिक की सारी इंडस्ट्री भी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तौर पर हम उसमें काम करते हैं। इसके अलावा हमारी जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, तो इस फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वगैरह वगैरह। तो पता चला कि जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, वहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो हमने ब्रांच डिस्कस करनी है वो है हमारे पास बायो केमिस्ट्री। ये एक कंबाइंड ब्रांच है। यहाँ आप देख सकते हैं बायो की टर्म यूज हो रही है, जिसका मतलब क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और साथ केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है जिसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शंस। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो बायो केमिस्ट्री कहलाएगी।
और अगर टिपिकली बात करें डेफिनेशन की तो वो यहाँ बताया हुआ है कि हमने स्ट्रक्चर स्टडी करनी होती है, हमने कंपोजिशन स्टडी करनी होती है, हमने रिएक्शन स्टडी करने होते हैं और हमने प्रॉपर्टी स्टडी करनी होती है। ये चार बातें हैं, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स। ये किन चीज़ों में स्टडी करनी होते हैं? ये उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स के बारे में ये स्टडी करने होते हैं। लाइक अब मैं मिसाल देने लगूँ, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन या रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। मैं मिसाल देने लगा हूँ, जैसे एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट्स के अंदर होता है और इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो चूंकि ये एक रिएक्शन है और ये फूड किसकी शक्ल में, किस मॉलिक्यूल की शक्ल में तैयार करते हैं, ग्लूकोज की शक्ल में, C6H12O6। तो चूंकि ये रिएक्शन है तो ये देखिए रिएक्शन है, अब ग्लूकोज बना तो इसकी कंपोजिशन भी हम स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर भी करेंगे, प्रॉपर्टीज भी करेंगे। और ये फोटोसिंथेसिस हो किन में रहा है, प्लांट्स में रहा है, और प्लांट्स क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आ गई बात वही कि दिस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस within the body of living organism. So if we study the mechanism or composition or reaction or properties of the molecules present in the living organism, so that study will called biochemistry. इसी तरह से एक और केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दोनों में होता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो फूड होती है वो ब्रेक डाउन होती है, फूड के बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, यानी जो हम खाते हैं खुराक, वो खुराक हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होती है और कैसे हमें एनर्जी देती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो अगर हम स्टडी करेंगे तो वो भी बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। तो इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। इसका जो स्कोप है, यानी कि इसकी क्या अहमियत है इस ब्रांच की, तो हमारी ये हर तरह की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकती है। स्पेशली फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारे बहुत से सिंथेटिक फूड है जो हम इस बायोकेमिस्ट्री के बेस पर जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स होती हैं, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं। ये सब जो है इस केमिस्ट्री की बेस पर स्टडी किए जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बेस पर। तो ये कहलाती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हमारी जो अगली ब्रांच है तो वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लेट्स हैव अ लुक ऑन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यहाँ आपको ये नाम से अंदाजा होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल लफ्ज है ये किससे निकला है, इंडस्ट्री से, जिसको आप आम लफ्जों में फैक्ट्री कह सकते हैं। तो अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है, जैसे देखें हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, ये हम यूज़ करते हैं बहुत सी इंडस्ट्री में। हाइड्रोजन है, ये प्रिपेयर किया जाता है और बहुत सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बहुत से ऐसे हजारों लाखों कंपाउंड हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं। अब ये जो सारे कंपाउंड्स हैं जिनके ये नाम लिखे हुए हैं, ये सारे कमर्शियल स्केल पर बनाए जाते हैं। कमर्शियल स्केल से मुराद क्या है, बड़े पैमाने पर, सनती पैमाने पर। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, आप कहेंगे ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें ये सारे कंपाउंड्स कमर्शियल स्केल पर बनाए जाते हैं ताकि
इनका अदर इंडस्ट्री में यूज किया जा सके। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की ही बात करें तो बहुत सी फर्टिलाइजर बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, ऑक्सीजन जो है बहुत सी इंडस्ट्री में यूज होती है, और हॉस्पिटल्स में जैसे सिंथेटिक ऑक्सीजन है, मसनूई ऑक्सीजन जो मरीजों को दी जाती है वो चाहिए होगी है ना हमें। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये स्टडी करना कि बड़े पैमाने पर कैसे इन्हें बनाया जा सकता है, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। फिर इन चीज़ों को आगे किन किन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं हम। तो जैसे फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ को, प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्री को, और इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ किया जाता है इन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और इसके अलावा मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है, और बहुत सी और इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर इन मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और हम उनको बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं ताकि उनकी यूज़ किया जा सके अदर इंडस्ट्री में। तो ये आज हमने 3 जो ब्रांचेस हैं डिस्कस की हैं केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारे पास, उसके बाद बायो केमिस्ट्री है, और फिर हमने पढ़ी है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।